आप कहती हैं कि दूसरे चैनल वाले मसाला डालकर आपकी लाइफ दिखाते हैं। ये मसाला आपने ही सोशल मीडिया में डाला है और तो दुनिया में क्या, इंडिया में आपसे ज़्यादा कमाने वाले, आपसे ज़्यादा कद्दावर लोग कम से कम 1000 मिल जाएंगे। मैं कम से कम की बात कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये आपकी गलतफहमी है कि लोग आपके बारे में वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने ये वीडियो बनाना नहीं था, पर वो आंटी का मैंने कल वाला एक वीडियो देखा जिसमें वो बहुत रोना धोना कर रहे हैं। देखिए, दुख होता है तो कोई भी रोता है, पर वो हर बार ये बोलते हैं कि मेरे नाम से आप लोग कमा रहे हैं, क्योंकि मैं बड़ी सेलिब्रिटी हूँ तो आप लोगों ने एक टॉपिक पकड़ लिया है और आप वीडियोस बना रहे हैं मुझ पे और मेरे नाम का खा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो दुनिया में क्या, इंडिया में आपसे ज़्यादा कमाने वाले, आपसे ज़्यादा कद्दावर लोग कम से कम 1000 मिल जाएंगे। मैं कम से कम की बात कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये आपकी गलतफहमी है कि लोग आपके बारे में वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम कुछ फिल्म स्टार के ऊपर बना सकते थे वीडियो, कुछ उद्योगपतियों के ऊपर वीडियो बना सकते थे या कुछ राजनेताओं के ऊपर, पर ऐसा नहीं किया क्योंकि हम लोग आपसे कनेक्टेड थे सोशल मीडिया के थ्रू। और जब आपके बारे में झूठ बाहर आने लगे तो जो आपको देखकर आपको एडमायर करता था उसे कहीं ना कहीं तो बुरा लगता ही होगा। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया, आपके नए हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया, तो इसलिए लोग आपके पीछे पड़ गए हैं, तो ये भी ऐसा भी नहीं है। क्योंकि गोल्डन ग्रुप में एक और कपल जो कि बहुत ही लविंग कपल था, उनका भी आई थिंक सेपरेशन हो गया है। वीडियोस देखकर तो यही लगता है, पर उनके बारे में भी कोई वीडियो नहीं बना रहा है। रीज़न बीइंग, उनके जो स्टोरी उन्होंने दिखाई अपनी साथ में, उसमें कोई झूठ नहीं था। मुझे ये लगता है कि आपके ऊपर ज़्यादातर वीडियो इसलिए बनते हैं क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा झूठ परोसा और अब वो झूठ की परतें खुलती जा रही हैं। आप कहती हैं कि दूसरे चैनल वाले मसाला डालकर आपकी लाइफ दिखाते हैं। ये मसाला आपने ही सोशल मीडिया में डाला है और आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप अपने वीडियोस में ये भी बोला करती हैं कि जो लोग आप पर नेगेटिव वीडियो या आपके अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं उनको आपसे फेम चाहिए है या उनका उद्देश्य पैसे कमाना है, इसलिए वो आप पर वीडियो बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फेम आपको चाहिए था इसलिए आपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की जो आपके न्यू हस्बैंड ने ऑलरेडी बताई है और अब आप भी उस पर एग्री करती हैं। और मुझे ये लगता है पर्सनली कि लोग आप पर वीडियो इसलिए भी ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि पहले जब आप टिकटॉक पर थे तब लोग, किसी को पता नहीं था कि ये जो आपके न्यू हस्बैंड है ये आपके सेकंड हस्बैंड है। तो सब लोग ये देखते थे कि आप इतनी, ऑब्वियसली आप लोगों की एज दिखती है और हर किसी की एज दिखती है। ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं 19 साल की हूँ, मैं 16 साल की हूँ। जो आपकी एज है वो आपके चेहरे से दिख ही जाती है। तो आप लोगों की एज दिखती थी तो सबको, या मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं आपकी फ़ैन तो नहीं थी, पर हाँ, देख के आपके वीडियोस ये लगता था कि आप लोग इतने एज में भी आपकी और आपके हस्बैंड की कितनी अच्छी केमिस्ट्री है, आप लोग एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। भले ही वो थोड़ा फूहड़ तो लगता था, पर फिर भी लगता था कि इस कपल में कितना प्यार है। और जब जो आपके व्यूअर्स हैं उनको, या आपके फॉलोअर्स हैं या आपके सब्सक्राइबर हैं जो आपसे रियल में प्यार करते हैं, उनको ये पता चले कि ये तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, 3 साल आपने उनको वीडियो बनाने के लिए हायर किया था एज अ हस्बैंड, तो आपको क्या लगता है उनको कभी ये नहीं, उनको कभी ये फील नहीं होगा कि उनके साथ धोखा हुआ है? आप हमेशा ये बात बोलती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती, पर आपका जो ये इमेज बनी है इसकी नींव ही झूठ रही है। जब आप टिकटॉक पर आई तब आपने किसी को नहीं बताया कि वो आपके हस्बैंड, सेकंड हस्बैंड है। ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि ये बहुत अच्छा फैसला था, समाज सुधारक फैसला था आपका और आपके बच्चों का
कि आपने इतनी एज में शादी की और आपके बच्चों ने इस एज में आपकी शादी करवाई और एक दूसरे आदमी को अपने फादर के जगह दी, तो ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन ये फादर कॉन्ट्रैक्ट पे था। कितना वियर्ड लगता है ना सुनकर भी। मुझे तो कई बार ये जब टिकटॉक पर ये पता चला था कि आपके हस्बैंड सेकंड हस्बैंड है, तो मुझे ये बात कोई बुरी नहीं लगी थी। सेकंड लाइफ में एक सेकंड चांस मिलना चाहिए लोगों को, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। पर जब ये पता चला कि आपके जो पुराने हस्बैंड थे, जिनका आप नाम हमेशा अपने न्यू हस्बैंड के सामने लिया करती थी कि वो मरहूम हैं, वो तो जिंदा हैं। 2018 तक की तो उनकी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल भी हैं। तो क्या ये झूठ नहीं था? और आप बोलती हैं कि आप झूठ नहीं बोलती। आपके जो, मैं सेकंड हस्बैंड से शुरू करती हूँ, आपके जो न्यू हस्बैंड थे सेकंड वाले, उनके साथ जो आपने अपना निकाहनामा दिखाया वो भी फेक था। तो फर्स्ट हस्बैंड जो, जिनका सरनेम आप लगाती हैं, उनके साथ निकाहनामा जो आपने दिखाया वो भी फेक है। लोगों ने प्रूव कर दिया है। मैं उस निकाहनामा का स्क्रीनशॉट नहीं दूंगी क्योंकि जो लोग मेरा वीडियो यहाँ पर आकर देख रहे हैं वो सारी चीज़ें वो पहले ही देख चुके हैं। तो और फिर आप बोलते हो मैं झूठ नहीं बोलती। फिर आप रमज़ान में, मैं फिर वही बात निकाल रही हूँ कि आपका बेटा गया था पब में और आप यही दुनिया में बताती रही मेरे बच्चे तो इतने अच्छे, मेरे बच्चे तो इतने अच्छे, वो शाम की प्रेयर के बाद तरावियाँ पढ़ने जाते थे। ये झूठ नहीं था ना? ये तो बिल्कुल ही झूठ नहीं था। फिर आपने अपने एज के बारे में भी बहुत झूठ बोले हैं। और आप बोलती हैं कि सोशल मीडिया पर 90% झूठ और 10% सच होता है। शायद ये आपकी कहानी है, शायद नहीं, यकीनन ये आपकी ही कहानी है, क्योंकि कई लोग हैं सोशल मीडिया में अपना रियल लाइफ दिखाते हैं और लाइक बड़े बड़े सोशल मीडिया हैं जिन हमारे, आप व्लॉग चैनल आप देखिएगा कितने फेमस हैं, आपसे बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी उनके आते हैं, पर उनके ऊपर तो कभी ये ट्रोलिंग नहीं हुई, राइट? तो आप में भी तो कहीं गलतियां हैं, तभी तो लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं। और मुझे तो ये लगता है कि आप इस सोच के साथ ही सोशल मीडिया पर आई थी कि सोशल मीडिया पे तो 90% झूठ और 10% सच चलता है, तो मेरा भी झूठ बिक जाएगा। और आप दूसरों को बोलती हैं कि वो आपकी लाइफ से मसाला निकाल कर वीडियोस बनाकर उससे अर्निंग कर रहे हैं। पहली बात तो ये, अगर आपने इतना रायता फैलाया ही नहीं होता तो लोगों को साफ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं ये नहीं कहती कि आपको बताना चाहिए था कि आपके ये सेकंड हस्बैंड है या फर्स्ट हस्बैंड है, ये आपकी पर्सनल लाइफ है। पर जब टिकटॉक पे आपसे पूछा गया था कि क्या ये आपके सेकंड हस्बैंड है, तब तो आप शुरू शुरू में ना 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 बोलते रहे, लेकिन जब प्रूफ सामने आया तो आपने बोला हाँ ठीक है सेकंड हस्बैंड है। फिर आपने आपके जो फर्स्ट हस्बैंड है उनको मरा हुआ बोला 15 16 17 कितने सालों तक, और अब पता चल रहा है कि वो जिंदा हैं, तो ये भी झूठ है। और फिर आपसे टिकटॉक पर ही पूछा गया था कि आप ब्याज का बिजनेस करती हैं, तो आपने बोला नहीं मैं ब्याज का बिजनेस नहीं करती। फिर धीरे धीरे आपने बताना शुरू किया कि हाँ उम्रा करने के पहले मैं ब्याज का धंधा करती थी, तो ये भी एक झूठ था। फिर सिंगल मदर वाली बात तो झूठ ही है। आप ये भी पहले मैंने वीडियोस में आपके देखा है, उसमें आप बोलती थी कि आप एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, फिर आप बिल्डर भी हैं, फिर आप ब्याज का बिजनेस भी करती हैं और जाने क्या क्या। तो मतलब आपने खुद ही बोलती कि मैं झूठ नहीं बोलती, और इतना झूठ परोसती जाती हैं। तो आपने सही बोला कि आपको जवाब नहीं देना चाहिए था। अगर आप जवाब नहीं देती तो शायद आपका झूठ भी चल जाता, पर क्योंकि आप, वो बोलते ना, एक कहावत है कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो बस वही बात हुई है और आप उसी में फंस गई हैं। और अब आप लोगों को दोष देती हैं कि लोग आपकी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। आप बोलती हैं कि आपके सेकंड हस्बैंड के होते हुए आप अपने फर्स्ट हस्बैंड के बारे में नहीं बताना चाहती थी या जो भी, क्योंकि उनको बुरा लगता।
पर आपने कई बार उनके सामने, अपने न्यू हस्बैंड के सामने, अपने ओल्ड हस्बैंड के बारे में बहुत बातें करती थी, उनका नाम हमेशा लेती थी। तो तब उनको बुरा नहीं लगता था, या तब आपको एहसास नहीं था कि उन्हें बुरा लगता होगा। और तो और आप ये भी झूठ बोल रही थी कि आपने अपने न्यू हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, आधार कार्ड एट्सेट्रा एट्सेट्रा उनको वापस इसलिए नहीं दिए क्योंकि आप वो रिश्ते की डोर थाम कर रखना चाहती थी या रिश्ता जोड़ कर रखना चाहती थी। तो अगर ऐसा होता ना, तो आप सूरत में जब वो आपको आपके होटल से कॉल कर रहे थे तो आप उनको या तो रूम में आकर मिलती या लॉबी में आकर मिलती, और फिर आप खुद बताती हैं कि उनके नंबर्स हमने ब्लॉक करके रखे हैं। तो मतलब ये कौन सा तरीका है रिश्ता जोड़ के रखने का कि उस बंदे को ब्लॉक कर दो, उससे मिलो भी नहीं और उसके बस डॉक्यूमेंट रख लो ताकि वो रिश्ता बना रहे। कमाल का मतलब थॉट प्रोसेस है जिससे रिश्ता बच जाएगा। ये सोचना और बोलना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए कि आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और मालदार हैं, इसलिए लोग आपके पीछे हैं और आपके नाम में बरकत है तो लोग उससे कमाइयाँ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कमाई आपके नाम से होने लगती ना, तो फिर तो आपको भी गलत राहों पर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि नाम तो आपका है तो सबसे ज़्यादा बरकत आपको मिलनी चाहिए थी। और सोशल मीडिया पे 90% झूठ और 10% सच नहीं चलता। हाँ, 60% सच और 40% झूठ, या 70% सच और 30% झूठ शायद चल जाता हो, पर जो आपने रेशियो बताया वो तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आप अपने आप को दूध का धुला मत बताइए, और क्योंकि आपने लोगों के साथ गलत किया है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है अपने झूठ से, आपने जो फॉलोअर्स इकट्ठे किए टिकटॉक से, इंस्टा से और यूट्यूब से, लोग आपको सच में प्यार करते हैं थे, और कुछ लोग जो अभी भी अकल के अंधे हैं वो प्यार करते रहेंगे। पॉइंट इज कि आपने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई लगातार अपने झूठ से, इसलिए लोग आपके अगेंस्ट खड़े हुए। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।